बाबा प्रणाम। आज आप मेरे घर कैसे? आइए, अंदर आइए, अंदर। बैठिए बैठिए। हाँ बाबा, कैसे आना हुआ? बहुत पुराना कहावत है प्रोफेसर साहब, प्यासा को ही चल के कुआं के पास जाना पड़ता है। जी, मैं समझा नहीं। ये आपका बेटा इंदर है ना? नहीं नहीं, ये मेरा विद्यार्थी है शिवम, इंदर का दोस्त। शिवम बेटा, किताबें ले जाओ अंदर। दरअसल हम लोग एक खास काम से आपके पास आए हैं। आप बैठिए ना। बात यह है प्रोफेसर साहब कि विजय को आपका बेटा इंदर बहुत पसंद आ गया। आप भी खानदानी आदमी है ही, तो विजय चाहता है कि इसकी छोटी बहन मेघा की शादी इंदर के साथ हो जाए। मेघा? सर, हमने तो सुना है कि उनकी शादी बब्बन लाल के बेटे के साथ होने वाली है। काका एक मिनट। काका बोले तुम सुने नहीं? जोर का बोलो ना, सुन ले। जी हम सुन। बाबूजी, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? इंदर का बेटा, तुम शिवम को अंदर लेके जाओ। मुझे इन लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। ले जाओ अंदर इसको। चला जा। अनुभवी या समझदार आदमी है, और शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं। अब क्या दिक्कत है प्रोफेसर साहब? अब तो आपके समधी जी ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब क्या परेशानी है? विजयकांत जी, ये मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है, और अभी मैं तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले सकता। प्रोफेसर साहब, लगता है आप खाली हमारा नाम ही जानते हैं। विजय, एक मिनट। देखिए प्रोफेसर साहब, आप ये बात तो बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं कि अमरकांत जी के खानदान से रिश्ता जोड़ने से आगे आपको लाभ ही होने वाला है। लाभ भी हर तरीके का। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम कभी किसी चीज का कोई कमी नहीं होने देंगे आपको। ये बोलते का है नहीं। आप विद्वान लोगों के साथ यही दिक्कत है, सोचते बहुत ज्यादा है। सोचे मत, बस हाँ कीजिए। काका ये तो कुछ बोल नहीं रहे, तो हम इनकी तरफ से ना ही समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है। बस आज से अभी से हम लोग का संबंध हो गया। हाँ, आइए, हम लोग समझी हो गए, गले मिलिए। मुबारक हो। आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस शुभ काम में हम देरी नहीं चाहते। बाहर तक छोड़ने आइएगा ना? देखिए, कभी किसी चीज की कोई जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। अब इस घर का ध्यान रखना हमारा धर्म हो गया है। कहो भैया जी, बात बन गया ना? प्रोफेसर साहब का बोले हाँ किए कि नहीं? अरे सब छोड़िए भैया, खुशखबरी दीजिए बस। अरे बकवास क्या कर रहे हो? हाँ तो कहेंगे ना। अब ये बताइए कि किस दिन का दिन तारीख निकला है? खबर ये है, मेघा दीदी का शादी तय हो गया। प्रोफेसर साहब हैं हमारे, समधी जी प्रणाम करो। समधी जी आगे फोन करते हैं। समधी जी प्रणाम। चलो चलो बैठो गाड़ी में। पापा आप बताइए, ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं ये शादी नहीं कर सकता। और आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? हाँ? अब यही समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हारी शादी यही लिखी है, और अब मैं क्या, कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता, और ये शादी होके रहेगी। समझे? लेकिन शिवम, तू तो मेरा दोस्त है ना यार। तू बता यार, तू सोच, वो लड़की दूसरे लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों शहर से दूर भाग भी गए थे। अब उन दोनों के बीच में पता नहीं। तू समझ रहा है ना मेरी बात को यार? सब समझ रहा हूँ, पर मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर पाऊंगा इंदर।
तू सोच मेरे भाई, मालूम है सोचने से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल जाता है यार। कुछ सोच, कोई रास्ता निकाले। निकलता है, हल निकलता है, लेकिन तेरी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तू ये समझ। सोचने भर से मुझे डर लग रहा है, मैं क्या खाक हल निकालूंगा किसी बात का। लेकिन यार कुछ मेरे दोस्त, सोचना उठना छोड़ और अपनी शादी के बारे में सिर्फ सोच। इन लोगों की बात को नकारना पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं है। तुझे हंस के चाहे रो के शादी तो करनी ही पड़ेगी उससे। तो अच्छा है कि तू हंसते हंसते सूली पर चढ़ जा। मत सोच तू, जा। मेघा का रिश्ता तय हो गया है। लड़का बहुत अच्छा है, बस अब आपकी परमिशन, आशीर्वाद की जरूरत है। मेघा के ब्याह तय हो गए, हमरा ही पतो नहीं के तय कल से ब्याह विजयकांत ने ब्याह तय किया है। बिना हमरा से पूछ ले। अरे मालूम तो होगी के चाहिए कि घर खानदान कैसन बा, लड़का कैसन बा। वैसे कैसे हम अपन बेटी के ब्याह ला हाँ कर दे। भाभी अब जरा भी मत घबराइए, विजय ने हमसे सलाह मशवरा करने के बाद ही रिश्ता तय किया है। वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है ना, नामी गिरामी ब्रजभान जी, उन्हीं के बेटे इंदर के साथ हमने ये रिश्ता तय किया। घर खानदान लड़का सब बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद ब्रजभान जी ने ये रिश्ता के लिए हाँ कर दिया है। मतलब आपका आशीर्वाद का जरूरत है। अरे बाबा, तू तो कमाल कर देला। ऐसन खुशखबरी लेके आइला कि हमार मन तो बाग बाग हो उठल। आज तो हमार मन करता कि तोहरा ला अपना अजरा से जमीन बुहार दे। बस अब जल्दी से सहनाई बजवा के ये लड़की के विदा कराए घर से। अरे ये कुलबोनी तो पूरा घर खानदान के नाम डुबो के रख देलस। जल्दी से जल्दी ये बलाई घर से दूर होके यही में हमनी के बलाई बा। हाँ दीदी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी, आप मेघा के ब्याह को लेकर जरा भी चिंता मत करिए। हमको मेघा का उतना ही फिक्र है जितना कि आपको है। हमने बहुत सोच समझकर अब जब रउआ लोग सब सोच विचार करिए ले बानी, तो हम का कही। ठीक बा, कर दियो कर दियो। चलते हैं। जी आजकल बउआ जी के लस्सी ज्यादा तो चाहिए बिक रहा है। मौसम बरसात के ना है। हमरा घरे से सप्लाई हो जाता घरे से का सप्लाई होता है? साला मक्खनिया दूध का दही जमाता है। पर है। पता चला कि नहीं? बहुत बड़ा खबर मिला सुनने को। अरे क्या खबर सुनने को मिल रहा है? कहीं बम फट गया है कि करीना कपूर महाराजगंज में आइटम सॉन्ग का शूटिंग करने आ रही है। खाली बम में नहीं फटा है, बहुत बड़का एटम बम फट गया है प्रोफेसर बिजभान के सिर पे। बिजभान बाबू? हाँ अरे वो जो कॉलेजिया में समाज का शास्त्र पुराण पढ़ाते हैं वो? हाँ। अरे क्या हुआ उनको? खत्म हो गए का? खत्म समझो, देह से नहीं नेह से। कितना काबिल बेटा था उनका, बाकी ऐसा फंदा पड़ा उनके गले में कि जीते जीते बेटा उनका फांसी पर चढ़ने जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे बुझाउल क्या बुझा रहे हो? जो बोलना साफ साफ बोलो ना। इसका यही आदत खराब है, बुझाने लगता है। अरे कहना साफ साफ कहो ना। प्रोफेसर का बेटा इंदर है ना, उसका ब्याह विजयकांत के बहन मेघा से होने जा रहा है। वही लड़की है ना जो बब्बन लाल के बेटवा के संग बिना ब्याह के ही हनीमून मनाने भाग गई थी। अरे लेकिन प्रोफेसर साहब इतना पढ़ा लिखा आदमी हो के ये जानबूझ के ही मक्खी निकलने को कैसे तैयार हो गए? ये भैया, जब आदमी के जान पे आता है ना तो मक्खी का, मच्छर क्या, घोड़ा गधा का लीद खाने को भी तैयार हो जाता है। अब विजयकांत प्रोफेसर के यहाँ रिश्ता लेकर गया। अब प्रोफेसर पर गोली तान के बोला कि बोल सहनाई बजवाएं कि तुम्हारा हम लाश उठवाएं। अब देखिए उसके बाद अब मरता क्या ना करता। अब बेचारा बाप है, जैसे तैसे बेटा का बलि दे दिया। अब भाई बाहुबली है तो आम आदमी का बलि तो लेगा ही। अरे लेकिन प्रोफेसर के बेटा को ही नहीं ना मालूम था कि मेघा घर से भागी हुई लड़की है। अरे जब ब्याह के पहले ही यार के संग में भाग गई,
खेल खा के वापस घर लौटी होगी। जब ससुरा कुछ सुन लिया ना तो जो 4 को पसली ना छतिया में गोली ठोक देगा हमें। ठीक बोल रहा है बेचारा इंदर, उसका तो जिंदगी है अब बर्बाद समझ। ए भाई, अरे विधि का लिखा को कौन मिटा सकता है जी? ये भैया जिंदगी में तो भला और बुरा ही सब लगा ही रहता है। अगर सीना पे बंदूक रख के शादी किया तो भी इंदर विजयकांत का तो बहनोई बनिए ना गया। और प्रोफेसर साहब पूरे महाराजगंज के बेताज बादशाह, पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट पे रोक चलाते थे, अब तो पूरे महाराजगंज पे रोक चलाएंगे। और ये इतना बड़का घर में समधियाना जो हो गया, और बुढ़ारी में मजा लेंगे, मजा। अरे भाई ये बताइए, पेड़वा गिनिएगा कि अमुआ भी खाइएगा? क्या मतलब? अरे शादिया होगा कब? मालूम पड़ जाएगा, वो मालूम पड़ जाएगा। घबराते काहे हो? बहुत दिन हो गए श्री से बात ही नहीं हो पा रही है। आज फोन करूंगी मैं उनको। बैंड बाजे की इतनी तेज आवाज, मेरा ये तो अपने दरवाजे के बाहर से आ रही है। यहाँ से क्या बात हो गई है? पता करके आती हूँ। देख देख। बहुत बड़ा खुशखबरी हो बहू जी, मेघा दीदी का ब्याह तय हो गया प्रोफेसर बिजवान भानु के लड़का इंदर बाबू के साथ। अब बहुत जल्दी मेघा दीदी ससुराल चल रही हैं। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी तय हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं शादी नहीं करूंगी भाभी, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी तय हो गई और हम लोगों को किसी ने बताया तक नहीं। किसने तय की शादी? हाँ, बाबा और विजय भैया गए ना लड़का वाले के यहाँ और सब कुछ फाइनल करके आ लूँ वहाँ से। नहीं करूंगी मैं शादी। किसी के भी साथ मुझे बांध देंगे और मैं उसके साथ बनकर चली जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं करूंगी। बाबा आप सुन रहे हैं ना? मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये शादी। ज्यादा चिल्लाने का जरूरत नहीं है, सुन रहे हैं। अगर धीरे भी बोलोगी तो तुम्हारी बात सुनाई देगी। कुछ सुनाई नहीं देगा आप लोगों को, क्योंकि सब लोग पहले हो गए यहाँ पे। हमारी कोई भी बात आप ना तो सुन सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। क्या समझे हम? क्या समझे? यही कि दुश्मन के बेटा के साथ तुम्हारी शादी कर दें? इतने बावला नहीं हुए हम कि इस खानदान के दुश्मन के बेटा के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दें। तो फिर एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी शादी उदय के साथ नहीं हुई ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखिएगा। करो सुसाइड, दो अपनी जान। पहले ही कौन तुम इस खानदान का नाम रोशन कर चुकी हो जो तुमको कोई रोकेगा? सुसाइड करके एक बार फिर इस खानदान का नाम कीचड़ में मिलाओगी तुम। जाओ, मर जाओ। बाबा, बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? इस घर के बच्चे के साथ इस तरह बात करना आपको शोभा नहीं देता। आपको क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये हमको समझाने का कोशिश मत करो। और दूसरी बात ये, इसको तुम बच्ची कह रही हो, ये बच्ची नहीं है। एक जवान लड़के के साथ भागकर इस खानदान का नाम पहले ही मिट्टी में मिला चुकी है। इसको नादान समझने का भूल हम नहीं कर सकते। बाबा, घर की बहू बेटियों के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे आप? ये हमको समझाने का कोशिश मत करो कि हमको ये घर में किससे कैसे बात करना है। ध्यान रखना। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इस शादी के बारे में हम लोग जो फैसला ले चुके हैं वो आखिरी फैसला है, बस। अभी मुद्दे पर तुम दोनों को कोई बात नहीं करना है, ना हमसे, ना विजय से, ना इस घर का किसी और आदमी से। जाओ, जाओ।